हमारे शिष्य सोनू यादव ग्राम दाड़ा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से, और एक हार हमारे भ्राता शैलेंद्र जो ग्राम गंगनपुर एटा के रहने वाले हैं, इन दोनों मित्रों की तरफ से एक हार और ये मुकुट से हमारा सम्मान किया गया है। मैं कामना करता हूं भगवान धन धान से भरपूर रखे, धर्म क्षेत्र में इसी तरह से हाथ इनके आगे बढ़े। 101 रुपए पीके सर्व श्री सत्यपाल शास्त्री और 101 रुपए विशाल स्वरूप रामवीर सिंह, ये आला में छाप चाह रहे हैं, थोड़ा इंतजार कर लें। अभी अब ये जितनी फरमाइश आएंगी अब हम भी आरती के समय पूरी करेंगे। आज वो सुदामा भामिनी के द्वारा जब ये शब्द श्रवण करते हैं तो आंखों में सुदामा की भी आंखों आंसू आ गए। बोले हैं भामिनी, ये तुम्हारे कर्मों का नहीं, ये हमारे कर्मों का फल है। आज जो द्वारिकाधीश बने बैठे हैं भगवान कन्हैया, ये हमारे बचपन के मित्र हैं, हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। आज वो द्वारिकाधीश है और हम दर दर के भिखारी हैं। भामिनी बोली, महाराज ऐसा कैसे हो गया? तो सुदामा बोली, सुनो, हम गुरुकुल में संग पढ़े, श्याम मेरो से पाठी है, हम गुरुकुल में संग पढ़े। तो भामिनी, एक दिन की बात बताऊं, लकड़ी गुरु मैया जगा मोटे गुरमी के प्यारी अकेले चार मोहन ने पूछी ना भाई होने आज वो द्वारिकाधीश है, हम दर दर के भिखारी हैं। ये हमारे कर्मों का फल है। अगर वो थोड़े से चना चुरा करके कन्हैया से नहीं चाहते तो आज ये दिन हमें देखने के लिए नहीं मिलता। भामिनी ने जब ये शब्द सुने हैं जवाब दिया, महाराज इतनी बड़ी गलती कर बैठे, इस भूल की कभी क्षमा कन्हैया से मांगी? बोले हमारी कभी हिम्मत नहीं पड़ी। भामिनी बोली, महाराज कारण यही है, की हुई भूल का इंसान अगर प्रायश्चित न करे तो वही भूल उसके जीवन में रोना बन जाती है। एक काम कीजिए, द्वारिका में कन्हैया से मिलने चले जाओ, बचपन में की हुई भूल की क्षमा मांग के चले आना। मैं किसी और के दरवाजे पर नहीं भेज रही हूं। जब श्री कृष्ण से हितू सुने, मैं तो उन्हीं के द्वार पठाती हूँ, जिन पे संसार की आशा है, मैं तो उन्हीं से आस लगाती हूँ। सुदामा बोले हैं, भामिनी द्वारिका में भेज रही हो, तुम्हें ये मालूम है हमारे ऊपर गरीबी कितनी है, और तुम्हें ये मालूम नहीं है कि गरीबी में कोई किसी का नहीं होता। द्वारिका में तो हमें भेज रही हो, पागल हो गई हो? अरे क्यों है गई बावरी नारी, हो
द्वारिका को है राजा, अरे तेरे बने बिगड़ी गई राजा, नहीं होता। अगर हम कन्हैया के पास द्वारिका में गए, उसने अगर हमें पहचानने से भी इनकार कर दिया तो मेरी गरीबी का अपमान होगा। भामिनी ने दोनों हाथ जोड़े, महाराज जीवन में आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, चाहे भूखी रही, चाहे प्यासी रही, चाहे वस्त्र पहनने के लिए मिले या नहीं मिले, आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। आज दोनों हाथ जोड़ करके केवल इतना ही मांगना चाहती हूँ, मेरे कहने से द्वारिका में कन्हैया से मिलने के लिए चले जाओ, उनसे धन दौलत मत मांगना। कोदों जौ की दलिया मिलती तो घी शक्कर पे नियत लाती, और हम चाहे ठंड सहू करती पति तुम्हें कमरिया मिल जाती। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे तुम्हारी और इन बच्चों की चिंता है। सुदामा ने जब ये शब्द सुने हैं, एक बात कही है, देखो भामिनी, एक नियम होता है, गुरु, पिता और मित्र, इनके घर पे अगर कोई जाए तो कुछ न कुछ भेंट में लेकर के जाना चाहिए। गुरु पिता मित्र के घर जब कोई भामिनी बोली, महाराज आप जाने के लिए तैयार हो जाओ, भेंट की अगर बात है तो भेंट का इंतजाम तो मैं कर दूंगी। सुदामा बोले, अगर तुम भेंट ले आओ तो हम चले जाएंगे, जाओ भेंट ले आओ। अब भामिनी जो थी सुदामा की बात को सुन करके चली है। पति आज्ञा पर लाचार भई, मांगन को भामिनी चली दीनी, और काऊ ने न भेंट उधार दई, जब नाई सबने कर दीनी। गांव में जब वो भामिनी भेंट लेने के लिए पहुंची है, जिसके दरवाजे पर जाती है, दोनों हाथ जोड़ करके कहती है, बहन आज हमारे पति द्वारिका में कन्हैया से मिलने के लिए जा रहे हैं, भेंट में देने के लिए कुछ हो तो हमें दे दो, उधर से जब वो वापस आ जाएंगे हम तुम्हारा वापस कर देंगे। सीधो सोई कोई जवाब मिल तो जो तू बादल ले गई सो गई, देने के लिए आएगी। धक्के मार करके भामिनी को घर से भगा दिया जाता है और घर का दरवाजा भी बंद कर दिया जाता है। अंदाज लगा सकते हैं कितनी गरीबी होगी भामिनी के ऊपर। रीति हाथन घर को लौटी, अब उड़ रहे होश बेचारी के, और बिगड़ी में नई कोई काम दे तो सब करतब है लाचारी के। गरीबी में कोई खुशी का नहीं होता। एक कवि कहता है, पास आते हैं सभी जब पैसा पास होता है, पास आते हैं सभी जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। पैसा बिन माता पिता पूतकों का पूत कहे, और पैसा बिन भाई कहे
कौन कूजू भाई है। पैसा बिन चाचा कहे कौन है भतीजो मेरो, और पैसा बिन सासु कहे कौन को जमाई है। पैसा बिन भरी पीठ भोजन तक मिलत नहीं, और पैसा बिन ठोकर दे जाती लुगाई है। पैसा बिन समाज में बैठी इज्जत तक मिलत नहीं, और पैसा एक चीज ऐसी जो दुनिया ने बनाई है। बिना पैसे की समाज में किसी का कोई सम्मान नहीं होता, कोई आदर नहीं होता। आज वो वामनी खाली हाथों लौट करके अपने घर की ओर बढ़ी है। अरे होए मन में मनहीन